जय हिंद। मेरा नाम विशाल वर्मा है और वर्मा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक सबसे पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन को समझे थे और फिर कुछ क्वेश्चंस को किए थे। उस सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के वो पार्ट 1 को नहीं देखा है, वो सबसे पहले आई बटन में आपका पार्ट 1 आ रहा होगा, वो पहले पार्ट 1 के वीडियो को देख ले, तब इस वीडियो को देखें। तो उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं। देयर इज अ ट्री बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड at the angle of elevation made on the top of a tree by two opposite bank are 30 degree and 60 degree. Find the height of the tree. हिंदी में मैं पढ़ता हूं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के दो विपरीत किनारों द्वारा पेड़ के शीर्ष पर बने उन्नयन कोण पर 100 मीटर चौड़ी एक नदी के बीच एक पेड़ है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझेंगे कि पेड़ है मान लीजिए, और पेड़ बीचों बीच है नदी के, और नदी है ये, और नदी के दो किनारों पे इसका उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशंस 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहां तो साइड दिया नहीं, किसी को भी मान लो। तो हम आपको ये बताए थे कि कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा किसको मान के चलना प्रायोरिटी, ये 30 है, तो हम ये ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो tan 30 बराबर कितना होता है भाई, 1/√3। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये p हो गया, तो ये 1 हो गया। इसका बेस कितना हो गया, √3। अच्छा 60 पे आते हैं, तो tan 60 बराबर कितना होता है, तो tan 60 बराबर कितना होता है, √3, नीचे कुछ नहीं मतलब अपॉन 1। √3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर। 60 के सामने वाला क्या हो गया, ये 1 इधर है तो आप इधर 1 लिख दो, ये √3 हो गया। और उसका बेस कितना है, 1 है। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्री है, इसका एक तरफ से हाइट 1 यूनिट बोल रहा है, इसका एक तरफ से हाइट √3 यूनिट हो रहा है। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो नहीं है। तो ये बराबर कर दो, 1 और √3 का एलसीएम ले लो तो √3 आएगा। इसको 1 से गुना कर दो, इसको 1 से गुना किया तो इसको भी 1 से, इसको √3 से गुना करो। क्यों, क्योंकि हम दोनों साइड को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 1 और √3 को बराबर करने के लिए इसको √3 से गुना किया, इसको 1 से, इसको √3 से गुना किया तो इधर वाला भी √3 से गुना करेंगे। तो ये √3 कितना हो गया, 3 यूनिट। यानी अब बोल सकते हैं यहां से यहां तक मेरा कितना हो गया, 3, और यहां से यहां मेरा कितना हो गया, 1। तो पूरा जो नदी की चौड़ाई है वो कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। 4 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है। 100 मीटर चौड़ी नदी है, तो आपसे बोल रहा पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितना है भाई, √3 यूनिट। यही तो आपको निकालना है। तो 4 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। 4/100 मतलब 100/4 कर देना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 √3। यही तो आपकी आंसर हो जाएगी। यानी हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, 25 √3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड विच ही इज क्लाइंबिंग द वॉल। हिंदी में मैं पढ़ता हूं। एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड की गति से 60 डिग्री के कोण पर दीवार के खिलाफ रखी सीढ़ी पर चढ़ रहा है। वह गति ज्ञात कीजिए जिस गति पर वह दीवार पर चढ़ रहा है। क्वेश्चंस क्या है कि एक दीवार है और इसी पर एक क्या है, सीढ़ी रखी हुई है। तो ये वाला क्या है, मेरा सीढ़ी है, बस इसको यही तो क्वेश्चंस को कर रहा है। और वो सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर है। और जो सीढ़ी पर है, जो आदमी है जो सीढ़ी पे है, वो 2 मीटर पर सेकंड की गति से क्या हो रहा है, इस पे चढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इस पे 2 मीटर पर सेकंड की गति पे चढ़ रहा है, तो अगर वो दीवार पे चढ़ता, मतलब इस दीवार पे चढ़ता, तो किस गति पे चढ़ता। अब सिंपल tan थीटा लेके चलो। tan 60 बराबर कितना हो गया, तो tan 60 बराबर कितना हो गया, √3/1। तो √3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया √3, तो ये कितना हो गया, 1। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से p² + b² = h², कल हम लोगों ने बहुत बेसिक से डिस्कस किया। तो p² √3 का स्क्वायर 3,
बेस स्क्वायर 1 तो एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि सीढ़ी माइनस पे तो होगा नहीं, तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 यूनिट बराबर कितना, सॉरी √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 बराबर 2 यूनिट बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, 1 यूनिट बराबर कितना 1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा जो सीढ़ी का है ये √3 था, तो √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आराम से आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है पहला, तो पहला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं जो कर रहा हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सिंपल हो सके उसे लेके चल रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा रहा हूं वो अगर जो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उसका रिवीजन भी हो जाए और जो बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं उनका पूरा अच्छे से तैयारी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 था, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 12। चलिए तो क्वेश्चन 12 है, 2 points A and B are on the same side of a tower and distance of 60 meter and 160 meter from its base. If the angle of elevation made by one point is double that of angle of elevation, then find the height of the tower. दो बिंदु A और B एक टावर के एक ही तरफ है और इसके आधार से 60 मीटर और 160 मीटर की दूरी पर है। यदि एक बिंदु द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण दूसरी भुजा के उन्नयन कोण से दुगना कर दिया जाए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मीनार है, मीनार के दोनों तरफ मतलब एक ही तरफ दो बिंदु है, तो मान लो बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो इसका कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक जो बिंदु है वो दूसरे बिंदु का दुगना कोण बना रहा है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। अच्छा बहुत कोई तो बोल सकता है इसको थीटा मानो इसको 2 थीटा, ऐसा भी तो हो सकता है, पर आप देखो हमेशा जो ये हाइट होगी उसके सामने वाली जो एंगल होगी वो हमेशा क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नज़दीक है ये ज़्यादा होगी, दूर है तो एंगल क्या होगा कम होगा। तो ये थीटा है तो 2 थीटा है। अच्छा इसका डिस्टेंस दे दिया 60 मीटर और इसका दे दिया है 160 मीटर, तो आपसे बोल रहा हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है पूरा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला क्या हो गया, एक ट्रायंगल बना रहा है सांप के जैसा, ये जब ट्रायंगल बना रहा है तो ये ट्रायंगल का ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है अपोजिट ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के सम के, तो इसका अपोजिट ऑफ 2 इंटीरियर ये और ये है, ये 2 थीटा है तो 1 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ये भी तो थीटा हो जाएगा। अच्छा पूरा 160 है ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा तो 100 मीटर हो जाएगा। पूरा 160 है तो ये 60 है तो ये 100 हो गया। अच्छा ये थीटा का सामने वाला कितना 100, तो ये वाला थीटा का सामने वाला कितना हो जाएगा 100। अच्छा 100 है ये 60 है तो अब ये कितना होगा, यहाँ 2 कंडीशन है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या तो ट्रिपलेट है, मुझे ट्रिपलेट पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 तो 6 कितना गुना है 10 गुना है। अच्छा 10 का कितना गुना है 10 गुना तभी तो 100 है, तो 8 तो 8 का कितना गुना होगा 10, मतलब ये हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। या पाइथागोरस भी थ्योरम लगा सकते थे, ये मान लेते एक्स स्क्वायर था, ये कितना था 60 का स्क्वायर और ये कितना था 100 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 3600, 100 का स्क्वायर 10,000, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाता 10,000 में 3600 घटाते तो कितना हो जाता 6400, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाता √6400, तो 64 का 8 आ जाता और 00 का 10, तो 80 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता आंसर हो जाता। आप जैसे इस क्वेश्चन को जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ के आया होगा, मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम tan b = 3/4, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, जमीन पर एक बिंदु पर एक टावर के शीर्ष की ऊंचाई का कोण ऐसा पाया जाता है कि tan a = 8/15। टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर ऊंचाई का कोण
tan b बराबर 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस आपका बहुत क्या है, थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या दे रहा है कि कोई टावर है और ये tan a है। तो tan a जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये, तो tan a बराबर क्या हो गया, p/b। तो ये a है मान लो, तो 8/15 है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया। अच्छा, टावर की तरफ 117, मान लो 117 में मीटर बढ़ गया। तो अब tan b जो होगा, वो tan b जो होगा वो कितना हो जा रहा है, 3/4। ये 3 है और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक बात बताओ, टावर का हाइट तो कांस्टेंट है, एक तरफ टावर का हाइट 8 आ रहा है और दूसरी तरफ टावर का हाइट 3 आ रहा है। पॉसिबल तो नहीं, बराबर करेंगे तो ये दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 24। तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे। 8 से किसका, 3/4 वाला भाग था, तो इसको 8 से, इसको 8 से, तो इसको भी 8 से। अच्छा, इसको 3 से, तो 15 वाला वैल्यू कितना था, 8/15 था, आपको क्वेश्चंस में दिख रहा होगा। तो इसको 3 से, तो इसको भी 3 से। अच्छा, 15 तिया कितना हो गया, 45। मतलब पूरा कितना हो गया मेरे भाई, 45। ये कितना हो गया, 8 चौके 32। तो पूरा यहां से यहां कितना हो गया, 32। 45 में 32 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। 45 में 32 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 13। और 13 किसके बराबर है, 117, क्योंकि 117 मीटर इधर आ रहा। तो क्वेश्चंस में 13 यूनिट जो है आपका किसके बराबर है, 117 मीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन सब पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या, 8 तिया 24 या 8 तिया 24, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 13 9 117, तो 24 9 कितना हो जाएगा, तो 216 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 यूनिट का वैल्यू 117, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 9। तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना, 24 इंटू 9, तो 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 216। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को आपको समझ में आया होगा। तो मिटा दूं, कल आपसे मैं बोल रहा था डस्टर ले आऊँगा, पर इतना समय नहीं मिला। सुबह से ड्यूटी, ऑफिस, फिर शाम से क्वेश्चंस टाइप करना, फिर पढ़ाना। पर बताओ भाई, मज़ा बहुत आ रहा है, फिर से पुराने दिन आ गए, अच्छा लग रहा है। और ये 13 नंबर क्वेश्चंस को मिटा देते हैं अपने दुख की तरह, और फिर नया सुख के ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोलता है। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट P and Q at a distance A centimeter and B centimeter respectively from the base of the tower and in the same straight line with angular complementary। एक सब यहाँ पर आ जा रहा है, एंगुलर कंप्लीमेंट्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, टावर के आधार से और समान सीधी रेखा में क्रमशः A सेंटीमीटर और B सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P और Q से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कोणीय पूरक है। कंप्लीमेंट्री का हिंदी क्या हो गया, पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मीनार है, मीनार के दोनों तरफ, मतलब एक तरफ दो बिंदु दिया हुआ है, एक P है और एक क्या है, Q है। तो P, इसे यहां कर देता हूं, P और Q जो है ना, दोनों एंगल को आप जोड़ोगे तो कंप्लीमेंट्री मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल को जो आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो आपसे पूछ रहा हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये। अच्छा एक बात बताओ, ये P है, तो अगर आप इसे थीटा मान लो तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे तो ये दोनों कट गया तो कितना आ गया, 90। मतलब इसको जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 90। यही कंप्लीमेंट्री है। तो अब सा हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा, तो सिंपल सा है, आप tan थीटा लगाओ, मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब tan ये वाला में लगाते हैं, ये ट्रायंगल में, तो tan यहां पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हाइट है, और इसको आप क्या मान लो, यहां से यहां b मान लो। तो h अपॉन, अच्छा यहाँ क्वेश्चंस में तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कितना, ये आपका है बिंदु शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, और यहाँ a सेंटीमीटर,
और ये क्या है क्वेश्चंस में, पूरा 20 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ से यहाँ a सेंटीमीटर दिया हुआ और यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, p बाई बी, इसे मैं h मान लिया तो h अपॉन a। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, ये क्या हो जाएगा h बाई। अच्छा फिर मैं ये उल्टा कर देता हूँ, कॉट को जैसे उल्टा करूंगा tan थीटा में तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा a बाई एच। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं tan को ही लेके चलूंगा। tan 90 माइनस थीटा h बाई, फिर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा h बाई तो रहा ही रहा, फिर cot को मैंने उल्टा कर दिया तो tan a बाई एच हो गया। इसे इक्वेशन क्या मान लो, 1 मान लो। अच्छा बड़ा वाला ट्राइंगल में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा h बाई b। तो यहां पर क्या हो गया, यहां से h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा tan, सॉरी दोनों तरफ आप tan tan ही ले लो तो फायदा रहेगा क्योंकि हाइट निकालना। तो tan थीटा यहां पर क्या है h बाई बी, और tan थीटा यहां बराबर क्या है a बाई एच। तो दोनों इक्वेशन आपस में, यहां भी tan थीटा और यहां भी tan थीटा, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो a बाई एच इक्वल टू h बाई बी, a बाई एच लिख दिया यहाँ पर और h बाई बी यहाँ लिख दिया, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर ही तो मेरे से पूछा था, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिलेबस से चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे टैकल करा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके बोर्ड में होगा, चलिए पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री आर x एंड y। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक पेड़ के ऊपर और नीचे से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण x और y है। तो एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, पेड़ में इमारत पर, तो ये क्या हो गया बिल्डिंग है, ठीक है बिल्डिंग है, का उन्नयन कोण शीर्ष पर x और उसके क्या है y है। यदि पेड़ की ऊंचाई h है, पेड़ की ऊंचाई कितना है h मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई कितना है, तो इसके शीर्ष पर और इसी के यहां से इसके आधार पर उन्नयन कोण कितना पड़ रहा भाई, ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है y। तो ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा h। तो अगर मान लो ये मैं यहाँ m मान लेता हूँ इसको, अगर तो m अगर मैं निकाल लो तो h में m जोड़ दूंगा तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मेरी नहीं निकल जाएगी। तो मेरे से हाइट ऑफ बिल्डिंग ही पूछ रहे क्वेश्चंस में, जबकि पेड़ की हाइट दे दी है h मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन x और y बना रहा है। एक इसके टॉप से बना रहा है और एक पेड़ के बॉटम से बना रहा है। क्वेश्चन ये है और आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाला ट्राइंगल में क्या मान लेंगे, पर ऑप्शंस आप देखोगे तो कॉट थीटा के टर्म पे दिया हुआ, तो हम भी जो सॉल्यूशन करेंगे वो कॉट थीटा लेके ही चलेंगे क्योंकि मेरा ऑप्शंस क्या है कॉट थीटा पे है। तो ये वाला ट्राइंगल पे मैं क्या करता हूँ, पहले फोकस करता हूँ, तो कॉट एक्स। अच्छा टैन बराबर क्या होता था पी बाई बी, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। तो इसका बेस क्या है ये वाला, इसको b मान लो तो b है, और परपेंडिकुलर क्या है m है, तो p की जगह मैं क्या लिख दूंगा m लिख दूंगा, मुझे m ही तो चाहिए। अच्छा पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जाता पूरे बड़े वाला ट्राइंगल पे, ये वाला में, मतलब ये वाला, यहां से आप फोकस करो आपको दिख रहा होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कॉट y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन पूरा, तो m प्लस एच ये मान लो, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा 2। तो अब यहां से इसको फिर से सॉल्व करो, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू कॉट एक्स, ये b का वैल्यू हो जाएगा, और यहां से b का वैल्यू क्या हो जाएगा ये वाला को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो m प्लस एच इंटू कॉट वाई। आप उम्मीद करें कि यहां तक तो अच्छा से समझिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों किसका वैल्यू है b का वैल्यू यहां पर ये है और ये b का वैल्यू क्या है यहां पर ये है। मैं दोनों को यहां पर लिख देता हूं m cot x इक्वल टू
एम प्लस एच इंटू कॉट वाई। तो एम कॉट एक्स किसके बराबर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एम कॉट वाई प्लस एच कॉट वाई। एम दोनों इसको इधर ढकेल दो, तो एम क्या हो जाएगा कॉट एक्स। ये आता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, मैं एक स्टेप यहाँ से चुरा ले रहा हूँ, एम कॉट वाई यहाँ आता तो माइनस हो जाता, तो एम कॉमन लेता तो एम कॉट एक्स और कॉट वाई क्या हो जाता माइनस में, तो यहाँ पर बचता क्या एच कॉट वाई। तो एम का वैल्यू क्या हो जाता एच कॉट वाई डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ये एच कॉट वाई यहाँ आ जाता और ये कॉट एक्स माइनस कॉट वाई क्या हो जाता डिवाइड में आ जाता, तो एम का वैल्यू निकल गया। लेकिन भाई ये एम का वैल्यू निकला है, अब इसमें हम क्या करेंगे एच को जोड़ देंगे, तो फिगर को थोड़ा देर के लिए हम डिलीट करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं एम में एच जोड़ते हैं, तो एम में जैसे एच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एम का वैल्यू कितना है एच कॉट वाई डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, और इसमें क्या जोड़ेंगे एच, तभी तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकलता इससे पहले। तो एच जैसे जोड़ देते तो क्या आ जाता कॉट वाई, और यहाँ पर एलसीएम आ जाता, तो ये क्या हो जाता है एच कॉट एक्स माइनस एच कॉट वाई डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो एच माइनस कॉट वाई और ये क्या हो गया आपस में कट गया, तो ये क्या बच जाता एच कॉट एक्स डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, और यही क्या आ जाता हाइट ऑफ बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर आपका कितना दिख रहा पहला ए नंबर। इक्वेशंस थोड़ा सा बस क्या किया कॉट 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 लेके चला, दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया, यहां से फिर आप कहाँ यहां, पहले यहां से सॉल्व किया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को समझ में आएगा। देखिए मैं चाहता तो आपको आसान आसान क्वेश्चंस भी करा देता, पर अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस लेवल का क्वेश्चंस को क्या होगा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वही करो 10 बराबर 20, 20 बराबर 40, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को समझ में आएगा, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड में आपका क्वेश्चंस दिख रहा होगा। A round balloon of radius r sustains an angle alpha at the eye of an observer, while the angle of elevations of its center is beta. Find the height of the center of balloon from the ground. हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। त्रिज्या r का एक गोल गुब्बारा एक पर्यवेक्षक की आंख पर एक कोण अल्फा अंतरित करता है, जबकि इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा डिग्री है, तो जमीन से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है गुब्बारा है, उम्मीद कर रहा हूं गुब्बारा को देख पा रहा हूँ। तो सबसे मेन फंडा है कि जब गुब्बारा को हम देखेंगे तो क्या गुब्बारा के एक भाग को देखेंगे, तो हम होल गुब्बारा को देखते हैं अपनी आंखों से। गुब्बारा को क्या करते हैं अपनी पूरी, मतलब गुब्बारा मुझे पूरा गोल दिखाता है, ये नहीं कि मुझे गुब्बारा का एक छोटा सा पॉइंट में दिखता है, गुब्बारा मुझे गोल ही तो दिखता है। तो आंख से कोई देखेगा तो गुब्बारा को ऐसे ही ना देखेगा, यानी पूरा गुब्बारा का भाग को देखेगा। और क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आर है इसका रेडियस, तो मान लो इसका रेडियस क्या हो गया आर हो गया, और ये आंख पे कितना डिग्री का कोण बना रहा अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, पर इसी आंख से इसके सेंटर पर एग्जैक्ट इसके सेंटर पर वो जो कोण बना रहा है वो आपका बीटा डिग्री बना रहा है। तो क्वेश्चंस बोल रहा है इसके सेंटर से ग्राउंड में इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, मतलब इसके सेंटर से ये जो हाइट होगा उसको हम m मानेंगे, और इसी m का आपसे क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है। इसके सेंटर से ग्राउंड लेवल का ये गुब्बारा का जो है आपसे हाइट पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले देखो ऑप्शंस आपका साइन और कॉसिक के टर्म में दिया हुआ है, तो आंसर पे मैं क्या करूंगा साइन और कॉसिक के टर्म पर निकालूंगा। सबसे पहले देखो ये वाला जो एंगल है ये पूरा अल्फा है, और अगर सेंटर से इसका एंगल होता है तो ये प्रॉपर्टी है कि इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा बांटेगा। तो ये अल्फा को ये अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं ये ट्राइंगल पे आता हूँ, तो ये एक टेंजेंट हो गया, यहाँ पर मैं सीधा ले रहा हूँ तो 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है तो रेडियस कभी भी गिरेगा तो क्या होगा 90 डिग्री आएगा। ये सेंटर को O मान लो और यहाँ पर H मान लो। तो छोटा वाला जो है
छोटा वाला ट्राइंगल इस पे देखो मेरा ये जा रहा होगा, सिंपल सा 2-3 बार मैं कर रहा हूँ तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो। तो छोटा वाला पे मैं कॉसिक थीटा लगाता हूँ, तो छोटा वाला पे मैं लगा दिया कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा का जगह क्या है α/2। अच्छा साइन थीटा क्या होता है p/h, तो कॉसिक क्या होगा h/t। थीटा का सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है r है, और h क्या होगा इसके सामने वाला क्या हो जाएगा h, तो h की जगह क्या है OH, तो h की जगह क्या लिख दिया OH। ये समझ में आ गया। अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल में मैं क्या लगा देता हूँ साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्योंकि ऑप्शंस पे मुझे उसी के टर्म पे तो देना है। तो बड़ा वाला यहाँ पर क्या है बीटा डिग्री है, तो साइन बीटा, तो साइन बीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h। थीटा का सामने मतलब बीटा का सामने वाला क्या है m, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो OH हो गया, तो OH लिख दिया। यहां भी OH है यहां भी OH है, तो यहां पर अब मैं इसे मिटा देता हूं, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा। तो OH का वैल्यू क्या हो जाएगा r इंटू r को इधर ढकेल दो, तो r इंटू कॉसिक α/2। यहां भी OH है, अब मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो m क्या हो जाएगा OH इससे गुना हो जाएगा, तो OH इंटू साइन बीटा इक्वल टू, ये तो मैं इसी तरह आपको समझाने के लिए लिखा था, वो किसके बराबर है m, और m ही तो मेरा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो OH का वैल्यू क्या हो जाएगा r इंटू कॉसिक α/2, तो r इंटू कॉसिक α/2, तो ये OH की जगह मैं लिख दिया हूं, और फिर क्या हो जाता साइन बीटा, और वही क्या हो जाता है m का वैल्यू, और m क्या है आपका सेंटर से ग्राउंड लेवल की दूरी है, तो r इंटू कॉसिक α/2 इंटू साइन बीटा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका 2, मतलब कि बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस को देख के आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है हड़कना नहीं है, एकदम क्वेश्चंस आसान है, पर आपको धीरे भाई मतलब डे बाय डे क्या करना है थोड़ा प्रैक्टिस करना। अगर मैं आपको आसान आसान करा दूँ भाई तो आप भी खुश और हम भी खुश, पर ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहे होंगे। क्वेश्चन ये है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। If the ships are 200 मीटर apart, then find the height of the lighthouse. एक लाइट हाउस के शीट से दो जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि जहाज के बीच की दूरी 200 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पूर्व बोले पश्चिम बोले आपको कुछ कंफ्यूज नहीं करना है, लाइट हाउस बनाना है और दो एंगल आपका क्या कर रहा है, जो बोल रहा है वो आप लिख लो, सिंपल सा है। तो दो एंगल है 30 और 45, आप ही बताओ 45 ये होगा, क्यों, क्योंकि ये नज़दीक है तो नज़दीक वाला ज़्यादा होता है, दूर वाला क्या होगा कम होगा। और ये जो दूरी है दोनों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ 200 मीटर दिया हुआ क्वेश्चंस में। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा हाइट ऑफ द लाइट हाउस, आपको ये निकालना है। तो 45 बराबर क्या होता है 1/1। 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, और tan 45 कितना था 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो tan 45 p/b लिख दिया। tan 30 1/√3, तो ये भी 1 है और ये क्या हो गया √3। अच्छा ये देखो एक ये भी और एक ये भी है, इसमें इक्वेट करने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा √3 है, छोटंगू 1 है, तो ये कितना बच गया पूरा √3, ये 1 है तो कितना हो गया √3 - 1, और √3 - 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये वाला √3 - 1 होगा, ये लिख दिया हूँ। तो √3 - 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 200 मीटर दिया हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो √3 - 1 इक्वल इतना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 × 1 डिवाइड बाय √3 - 1, तो 200 डिवाइड बाय √3 - 1। अच्छा कभी भी √3 है तो हम लोग क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा देर यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग यहाँ फिर क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज करने के इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो ये क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 200 गुना √3 + 1, अब देखो a - b a + b, तो a² - b²,
तो ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 चल जाता 2 आता, 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 रूट 3 प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 100 3 रूट 3 मतलब 100 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है बहुत ही अच्छा है। जितने भी मैंने आपको पार्ट 1 में लॉजिक बताया है सब उसी से इम्प्लीमेंट और कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है। मैंने आपको क्वेश्चंस में बोला था, मतलब पार्ट 1 में बोला था tan और cot मान के चलना। ऑप्शंस में आपको साइन दिख गया, कॉसेक दिख गया, सिंपल से साइन और कॉसेक लेके चल लो। पर आपका जो थ्योरी था वही इम्प्लीमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके, क्वेश्चन 18 होंगे। 18 नंबर क्वेश्चंस क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। जब सूर्य का उनतास कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मान लो एक मीनार है, यहाँ से सनलाइट आपका कहीं यहाँ से सनलाइट आपका पड़ रहा होगा, तो पहले कितना एंगल बन रहा था 45 डिग्री, अब कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, जिसकी वजह से छाया की लंबाई, पहले ये टावर की इतना लंबा छाया पड़ रही थी अब इतना बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ गई, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 10 मीटर बढ़ गई यहाँ से यहाँ। तो बोलता हाइट ऑफ द टावर। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, फिर से देख लो। 45 बराबर कितना हो गया, तो tan 45 कितना हो गया, तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1। अच्छा फिर tan कितना है 30, तो 30 के बराबर कितना हो गया 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा √3। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अच्छा दोनों टावर में 1 1 सेट कर गया, मतलब दोनों बराबर है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पूरा √3 ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1, और √3 - 1 का वैल्यू कितना दे दिया है 10 मीटर। तो आपसे किसका पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं कि √3 - 1 का वैल्यू कितना दे दिया 10 मीटर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा देर क्वेश्चन को हटा देते हैं, फिर यहाँ पर आपको अच्छा होगा। तो 10/√3 - 1, अच्छा -1 है √3 है, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर लो, तो 10√3 + 1, और क्या हो जाएगा a - b और a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया -1 का स्क्वायर, 3 - 1 2, नीचे कितना हो जाएगा 2, और 10 ब्रैकेट √3 + 1, तो ये क्या हो जाता 5 √3 + 1, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता 5√√3 + 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम हाइट h above द लेवल ऑफ वाटर इन ए लेक इज अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स इमेज इन द लेक इज बीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड above द सरफेस ऑफ द लेक। एक झील में पानी के स्तर के ऊपर ऊंचाई h से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है, और झील में इसकी छवि का अवनयन कोण बीटा डिग्री है। झील की सतह के ऊपर बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस क्या है, मान लो कोई झील है, ठीक है, झील के ऊंचाई पे मान लो h है, और यहां पर एक छोटंगू सा बादल है, और झील के हाइट जो h दिया हुआ है, यहां पर आपका एक उन्नयन कोण बना रहा है बादल, कितना अल्फा डिग्री, यही तो दिया हुआ है। और झील के अंदर ये क्या बना रहा है बीटा डिग्री, ये मैच कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये h है। अच्छा ये पूरा मुझे पता नहीं, मैं यही तो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा कि झील की सतह से, झील की सतह यही तो है, जो बादल का हाइट है वो कितना, ये पूरा m, मुझे यही तो टारगेट है, यही तो निकालना है। ये h है, तो ये कितना हो गया m - h, मैं ऐसा मान लिया हूँ। तो अच्छा
यहाँ पर पूरा m है तो ये भी क्या हो गया मेरे भाई, m हो गया। ये पूरा m है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि झील के ऊपर जितना बादल है तो बादल तो यहाँ पर भी तो दिखेगा। ये क्या हो गया, m हो गया। अब मुझे झील के सतह से बादल की क्या करना, हाइट को निकालना। ऑप्शंस में देखो कॉट की तरह आपको क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ, तो कॉट लेके ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला ट्रायंगल पे ले लेते हैं, तो कॉट अल्फा बी अपॉन, इसको बेस मान लो, बी अपॉन क्या हो जाएगा, बेस बाय क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, m माइनस एच, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, m माइनस एच इंटू कॉट अल्फा। इसको इक्वेशन मान लो, ये b का इक्वल हो गया, क्योंकि ये से गुना हो जाता तो बेस यही हो जाता। अच्छा ये वाला ट्रायंगल पे मानो, ये वाला ट्रायंगल में फिर कॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाता, बेस अपॉन m प्लस आई m प्लस एच, ये वाला, ये आपका क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता, तो m प्लस एच, तो फिर बेस का वैल्यू क्या हो जाता है, m प्लस एच इंटू कॉट बीटा। ये इक्वेशन क्या हो जाता है, 2 हो जाता। बेस का वैल्यू ये है, बेस का वैल्यू ये भी है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो हम बोलेंगे m माइनस एच इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू m प्लस एच इंटू कॉट बीटा। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलो हमको m निकालना, तो m इंटू कॉट अल्फा माइनस एच कॉट अल्फा इक्वल टू m कॉट बीटा प्लस h कॉट बीटा। m को क्या करो, एक साथ इक्वेट करो, एक साथ लिया हो, m कॉट अल्फा माइनस m कॉट बीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया, h कॉट बीटा, और ये माइनस उधर जाता तो क्या हो जाता है, प्लस h कॉट अल्फा। यहाँ m क्या है, यहाँ भी m, यहाँ भी m, कॉमन करो, यहाँ क्या हो गया, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल टू h, दोनों कॉमन कर लो, यहाँ भी h है यहाँ भी है, तो क्या हो जाता, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाता है, h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और ये वाला क्या होता है, डिवाइड में जाता है, इसके साथ था, ये था डिवाइड में, तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यही तो m का वैल्यू होता। और यही तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था कि m हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द क्या, सी लेवल, सी या लेक लेवल, जो भी वाटर लेवल यहाँ से, तो m का आपका ये है। तो क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग क्या किए, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का क्या किए, क्वेश्चंस को देखे, ऑप्शंस के जैसे अकॉर्डिंग में था वैसे हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। तो जिन लोगों ने पहले पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 को देख ले, फिर पार्ट 2 को देखिए, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके क्वेश्चंस में किसी में डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी उत्साह उमंग के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए वर्मा एकेडमी। जय हिंद।